अब चिल्ड्रंस ये टॉपिक है आपका डेफिनाइट इंटीग्रल्स में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स। अभी मैंने कहा और मैं आपको जरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर कर रहा हूँ। तो इसमें ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाता है, लिमिट्स वाले। तो इसमें प्रॉपर्टीज़ इसकी देख लें। सबसे पहले जैसे एनसीईआरटी में है P0 प्रॉपर्टी, ये है a टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसे हम a टू बी एफ टी डी टी भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये वेरिएबल चेंज हो गया, लिमिट वही है। मतलब इसमें कहने का ये है एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास हो साइन टी डी टी या हो साइन एक्स डी एक्स, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी? साइन टी डी टी की क्या वैल्यू आएगी? माइनस कॉस टी, और इसकी माइनस कॉस एक्स। तो वैल्यू में उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वेरिएबल के। तो ये प्रॉपर्टी हो गई चिल्ड्रन आपकी। तो इसमें मैं इसे कहता हूँ वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ वेरिएबल चेंज कर दिया एक्स से टी। हाँ, एक बात इसमें और है नोट करने वाली कि लिमिट ये होनी चाहिए a टू b, नहीं तो वैल्यू में फर्क पड़ जाएगा। आएगा तो साइन टी का कॉस टी ही आ जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स आएगा। पर अगर एक की लिमिट है 0 से पाई और एक की लिमिट है 0 से पाई/2, तब वैल्यू अलग हो जाएंगी इनकी। ठीक है, ये तो एक ही रहेगा। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि वह आपकी लिमिट्स भी चेंज ना हो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों एक रहें। ठीक है, अब आती है सेकंड प्रॉपर्टी, ये होती है, ये है आपकी a टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या होता है, सपोज मैं अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में चेंज कर दूं, तो मैं यहां पे माइनस कर दूंगा। ये होता है b टू a एफ एक्स और डी एक्स। ये हो गई आपकी लिमिट चेंज वैल्यू, लिमिट चेंज प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, आगे इसके बाद आपकी आती है सेकंड प्रॉपर्टी, वो होती है a टू बी एफ एक्स डी एक्स। सपोज कुछ है तो हम इसे लिख सकते हैं a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। दैट मीन्स हम इस पूरे इंटरवल को, ये a से b का जो इंटीग्रल है पूरा, ये इंटरवल है, इस लिमिट को हम टू पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। टू पार्ट्स के कई सारे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। ये वैल्यू होनी क्या चाहिए? ये जो c वैल्यू है, दैट शुड बी मोर देन a बट लेस देन b। ये इनके बीच की एक वैल्यू होनी चाहिए। तो हम इनके बीच में अगर कोई C1, C2, C3, C4 कोई भी वैल्यूज हो, तो हम इसे आराम से उसमें ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है चिल्ड्रंस, राइट। इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी आती है P3 प्रॉपर्टी। P3 प्रॉपर्टी होती है, सपोज हमारे पास a से b एफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसे लिख सकते हैं a टू b एफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। आपकी जो एक्सरसाइज आप करेंगे इसके बाद 7.11 है, उसमें ये प्रॉपर्टी अधिकतर इस्तेमाल होती है। इसी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, इसी का छोटा नमूना, तो वो है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ये होता है 0 टू a एफ a माइनस एक्स एंड डी एक्स, राइट। यानी कि P3 प्रॉपर्टी में क्या है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी एफ a प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि a प्लस बी एंड माइनस एक्स करा लिया। इसमें क्या होता है 0 प्लस a माइनस एक्स, तो 0 प्लस a इज a माइनस एक्स। तो ये होती हैं आपकी इसमें ये प्रॉपर्टीज P4। ठीक है, अब एग्जाम में क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज तो खैर विदाउट प्रूफ हैं, ऐसे ही रहेंगी। कुछ इसमें प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं कि जो वो प्रूफ करने को कहता है कि इन्हें प्रूव करो कि ये ऐसे प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है, और दूसरा उसमें ये होता है उसी पे बेसिक क्वेश्चन भी वो दे देता है। ठीक है, तो पहले आप चिल्ड्रंस इन प्रॉपर्टीज को P1 P0 टू P4 आप नोट कर लें, तब मैं आगे आपको इसका प्रूफ वाली और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो बाकी हैं वो करवाता हूँ। नाउ आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 है, ये ऐसी है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। इसका स्प्लिटिंग होता है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स एंड डी एक्स, राइट। इसका प्रूफ है। अब इसमें क्या है चिल्ड्रन, इसका प्रूफ वो कहता है इसे प्रूव करो, ये वाली है प्रूफ वाली। तो इसमें RHS ले लो, राइट हैंड साइड क्या है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स।
प्लस 0 टू ए एफ 2a माइनस एक्स एंड डी एक्स। अब हम करते क्या हैं, ये जो हमारा है इसका सेकेंड इंटीग्रल को, ये सेकेंड इंटीग्रल हमारा क्या है 0 टू ए एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। इसमें हम क्या करेंगे, पुट 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, राइट, लिमिट में हो गया। तो इसे हम कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी और डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, ये हो गया, ठीक है। और सब्सटीट्यूट करा दिया हमने 2a माइनस एक्स की जगह टी, राइट। अब इसमें क्या है, लिमिट भी चेंज होंगी, क्योंकि अभी लिमिट जो x के लिए तो ये 0 टू a थी, अब t के लिए है तो t के लिए क्या हो जाएंगी, सपोज व्हेन x इज इक्वल टू 0 होगा तो t क्या हो जाएगा 2a माइनस 0 इज इक्वल टू 2a, राइट चिल्ड्रन। और दूसरा व्हेन x इज इक्वल टू a, अपर लिमिट a, तो t हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 2a माइनस a, 2a माइनस a इज इक्वल टू a, राइट। अब ये यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 पे लिमिट क्या आई हमारी 2a, राइट, और a पे क्या आई हमारी लिमिट a, राइट, ये हो गया। और f, ये क्या हो गया एफ टी, एंड व्हाट इज डी एक्स, डी एक्स इज माइनस डी टी, या हम इसे लिख लेंगे माइनस 2a टू a एफ टी एंड डी टी, राइट चिल्ड्रन। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक रूल है कि ये माइनस आ गया, तो मैंने आपको आई थिंक प्रॉपर्टी शुरुआत में P0 P1 या P2 जो भी रही होगी प्रॉपर्टी, वहाँ पे क्या होता है लिमिट चेंज होती है। तो ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव को मैं पॉजिटिव में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा, ये अपर लिमिट लोअर बन जाएगी और लोअर अपर, तो ये हो जाएगी 2a टू a एफ टी और डी टी। ये मैं प्रॉपर्टी भी मेंशन कर देता हूँ, ये प्रॉपर्टी थी आपकी a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस b टू a एफ एक्स और dx, ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली। अब जो है आपकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, वेरिएबल चेंज। मैं इसको जो है 2a से a एफ एक्स डी एक्स भी लिख सकता हूँ, ये आपकी पहली वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी थी, a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू b एफ टी एंड डी टी, ये मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी। तो ये आपने सपोज इसे मान लिया था आपने I1, ठीक है, तो ये आपका था I इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस I1। तो I1 यहाँ पे आपका सॉल्व होके क्या आ गया, अब ये आप I1 की वैल्यू रखेंगे 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस व्हाट इज योर I1 है आपका सॉरी यहाँ मैंने लिमिट तो चेंज कर दी, हाँ सॉरी, ये a से 2a, यहाँ पे लिमिट चेंज नहीं करी, a टू 2a, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपको a टू 2a हो गई आपकी एफ एक्स एंड डी एक्स, ठीक है, राइट। वहाँ पे हो गया था, गलती हो गई थी थोड़ा सी। तो अब आप देखो फिर इसमें यहाँ एक प्रॉपर्टी हम करेंगे 0 टू a एंड a टू 2a कॉन्टिन्यूटी में है, यानी कि 0 से 2a के बीच में हमने एक वैल्यू फाइंड करी थी, a आ गई, तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी थी वहाँ पे 0 a टू b एफ एक्स डी एक्स को आप कैसे स्प्लिट कर रहे थे, a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स और डी एक्स, ऐसा आपने स्प्लिट किया था वहाँ पे, ठीक है, एक प्रॉपर्टी थी। तो इसी प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे पूरा यूज़ करूँगा, तो ये I इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू 2a, ठीक, एंड एफ एक्स एंड डी एक्स, यही आपकी जो है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। तो ये हो गया आपका हेंस प्रूफ, ठीक है, ये इस तरीके से प्रूव कर लेंगे हम ये। तो नोट कर लें चिल्ड्रन, और इसे जो है एकदम इसकी प्रैक्टिस कर लें, इसी पे बेस क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके करने को, ठीक है। तो नोट इट डाउन चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रंस, अब है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6, ये है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, राइट, और दूसरी है इज इक्वल टू 0। अब ये कब है, देखिए ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 से ही प्रॉपर्टी नंबर 5 जो अभी पीछे मैंने एक्सप्लेन कराई थी, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 से ही रिलेटेड है। ये कब होगा, ये चीज इफ 0 टू a एफ
2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, राइट। ठीक, ये हो जाएगी, तब ये 1 हो जाएगी। और ये 0 कब होगी? इफ 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, राइट चिल्ड्रन। ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। इतना आप नोट कर लें पहले चिल्ड्रन। देखिए चिल्ड्रन, ऐसा है इसमें इसका प्रूफ का हमने आपको पीछे बताया था 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a, एक मिनट, ये आपको बताया था 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स एंड डी एक्स। अब इसमें होता क्या है, सब डिपेंड करता है इस पे। यही इसमें अगर ये इफ ये लेट एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो गया आपका? 0 टू a एफ एक्स प्लस 0 टू a सेम है, तो ये आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स और डी एक्स। सॉरी, यहाँ भी मैंने ये लिख दिया था आपका इंटीग्रेशन, ये नहीं आएगा इसमें, ये ऐसे ही रहेगा, फंक्शन के लिए रहेगा ये, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखें आप, ठीक है। और सेकंड, ये तो फर्स्ट पार्ट के लिए था, और सेकंड पार्ट के लिए देखो, ये है 0 टू a एफ एक्स और डी एक्स, 0 टू a, तो ये हो गया हमारा 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स एंड डी एक्स। अब इसमें क्या है चिल्ड्रन, फिर से मैंने कहा सब इसी पे डिपेंड करता है, इस फंक्शन 2a माइनस एक्स पे, कि लेट ये फंक्शन 2a माइनस एक्स जो होता है ये माइनस एफ एक्स के हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ देखिए, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब क्या है, सब चीज़ सेम है, एफ एक्स डी एक्स लिमिट भी सेम है, बस क्या है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो कैंसिल आउट होके क्या आ जाएंगे, ये 0, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई कर लेंगे चिल्ड्रन, ठीक है। ओके, नोट इट डाउन चिल्ड्रन। नाउ अब प्रॉपर्टी नंबर 7 चिल्ड्रन, देखिए इसमें दो पार्ट्स हैं, माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होगा ट्वाइस ऑफ 0 टू a, कब? ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा व्हेन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। एफ एक्स क्या होगा? जब एक इवन फंक्शन होगा, और इक्वल टू 0 होगा व्हेन एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। देखिए इवन फंक्शन का मतलब ये होता है, इट इम्प्लाइज एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स के हो जाए, तो हम कहते हैं इवन फंक्शन है, और एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाए तो हम कहेंगे ये ऑड फंक्शन है। पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे इवन फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। इवन फंक्शन क्या होते हैं, लेट हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज कॉस एक्स, राइट। तो मैंने यहाँ पे f माइनस एक्स रखा, तो इट इज कॉस माइनस एक्स, राइट। तो ये क्या होता है, वी नो कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, राइट। तो ये क्या हो गया, कॉस एक्स। तो f माइनस एक्स हमने किया था, और ये कॉस एक्स, व्हाट इज कॉस एक्स, ये तो फिर से एफ एक्स ही मिल गया, तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, एफ एक्स। तो हम इसे कहेंगे कि ये एक इवन फंक्शन है, तो देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज एन इवन फंक्शन, राइट। इसे हम कहेंगे कि ये एक इवन फंक्शन है, ठीक है। या दूसरा हमारा होता है एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज मैंने कहा एक्स स्क्वायर, तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये रख लिया। तो ये क्या हो गया, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
माइनस का स्क्वायर प्लस में हो गया, तो ये हमारे को फिर से क्या मिल गया, एफ एक्स। तो हम इसे क्या कहेंगे, इट इज़ एन इवन फंक्शन। तो इट इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये क्या हो गया हमारा एक इवन फंक्शन। अब हमारा इसके बाद आता है चिल्ड्रन एक ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, ठीक है, तो पहले आप ऐसा करें चिल्ड्रन, इसे नोट कर लें। नाउ सेकंड फंक्शन है चिल्ड्रन, इट इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन देखिए, ऑड फंक्शन को मैं सिंपल बता दूं आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज साइन एक्स है। अब मैं x की जगह इन प्लेस ऑफ x आई विल पुट माइनस एक्स, तो ये हो गया आपका साइन माइनस एक्स। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये जो है सब कुछ इसमें सही है। देखिए ये माइनस, व्हाट इज दिस साइन एक्स, साइन एक्स इज एफ एक्स, तो इसकी जगह हम एफ एक्स। तो हमें क्या मिल गया, एफ माइनस एक्स रखने पे इसकी वैल्यू ही चेंज हो गई। अभी पॉजिटिव थी, अब क्या हो गई उसकी नेगेटिव। तो हम कहेंगे इट इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ये कैसा है, ये ऑड फंक्शन है, राइट। या सेकंड अगर मैं बताना चाहूँ इसमें, तो एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज एक्स क्यूब, तो ये एफ माइनस एक्स हो गया, तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स का क्यूब, राइट। तो माइनस एक्स का क्यूब क्या होता है, माइनस का क्यूब माइनस ही आता है, और एक्स का क्यूब एक्स क्यूब हो गया। अब क्या है यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे हो गया माइनस एक्स क्यूब क्या हो गया, एफ एक्स, राइट। तो हमारे को क्या मिल गया, हमने माइनस एक्स पुट किया, हमें मिल गया माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो इट इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज एन ऑड फंक्शन। कहीं भी आपको एग्जाम के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है, जैसे सपोज -4 to 4, -π/2 to π/2, -5 to 5, तो जनरली आप जो है सीधे से प्रॉपर्टी नंबर 7 पे फोकस करेंगे और ये देखेंगे कि कहीं ये इससे सॉल्व होने पे तो नहीं होगा। तो इस पे सॉल्व होने के लिए आपकी कंडीशन ये है कि जो ये फंक्शन दिया हो, चेक इट वेदर इट इज एन इवन फंक्शन और एन ऑड फंक्शन। ये आप हमेशा देख लेंगे इसमें। अगर ये इवन या ऑड में से कोई फॉल करता है तो आप सीधे इसको प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। सिर्फ आपको जो होता है इवन और ऑड को वेरीफाई करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये ऑड है तो क्यों है और इवन है तो क्यों है। ये आप प्रॉपर्टी नोट कर लें चिल्ड्रन। तब तक देखिए चिल्ड्रन, अब मैंने आपको इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है बता दिया। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी पे करता हूँ। सपोज मैंने -a से a ये आपकी था एफ एक्स डी एक्स, मैंने प्रॉपर्टी लगाई और इसे स्प्लिट कर लिया, -a to 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ एक्स और डी एक्स। नाउ ये हो गया आपका, मैंने इसे I1 कर लिया 0 to a एफ एक्स और डी एक्स, राइट। अब ये I1 देखिए, मैंने I1 इधर ले लिया, ये क्या हो गया -a to 0 एफ एक्स और डी एक्स। नाउ आई विल पुट x इज इक्वल टू -t पुट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू -dt हो गया, राइट। तो अब हमारे पास लिमिट चेंज करनी है, तो लिमिट चेंज में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास when x इज इक्वल टू -a देन t इज इक्वल टू, ये आप यहाँ पे रख लें इसे, तो t इज इक्वल टू -a, ये a हो जाएगा, ठीक है। एंड when x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू 0, ये हो गया। तो यहाँ पे हम रखेंगे, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -a पे आपको a मिल गया था और 0 पे आपको 0 मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और dx इज इक्वल टू क्या मिल गया, -dt, ठीक है। और ये हो गया f माइनस ft, -a to 0 हो जाएगा ये, और f माइनस टी और dt। अब मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी, इसमें लिमिट चेंज प्रॉपर्टी, जब माइनस होता है तो लिमिट चेंज हो जाती हैं, लोअर अपर बन जाती है और अपर लोअर, ठीक है। एंड f माइनस टी एंड dt, या हम इसे लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू 0 to a f माइनस एक्स एंड dx, राइट चिल्ड्रन। तो यह हमारी प्रॉपर्टी हो गई, I1 हमारा सॉल्व हो गया। ये भी आपकी यहाँ पे भी मैंने
प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है, और यहाँ पर भी मैंने प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। ये आप देख लेना, बार बार अब नहीं बताऊंगा मैं। तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी चिल्ड्रन, देखिए I1 इज, ये हो गया आपका 0 टू ए एफ माइनस एक्स एंड डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब ये हो गया माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब सब कुछ डिपेंड करता है इस माइनस एफ माइनस एक्स पे। कैसे, अगर एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो गया तो ये ट्वाइस हो जाएगा। कैसे, इफ 0 टू ए एफ माइनस एक्स, इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हो जाए, ठीक है। इफ एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाएगा तो देन हम क्या लिख सकते हैं इसे, देन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स एंड डी एक्स। इट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स एंड डी एक्स, ये हो जाएगा। तो आपका ये हो गई प्रॉपर्टी वेरीफाई, इसे नोट कर लें, मैं थोड़ा सा इसे रब करूंगा। नाउ चिल्ड्रंस, अब इसी में ये है कि इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया, इफ एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया, यानी कि ये ऑड फंक्शन हो जाता है, तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, यही हमारा ये था एक्सपेंशन। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एफ माइनस एक्स यहाँ पे हो जाएगा माइनस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स एंड डी एक्स। तो सब सेम है, सिर्फ ये माइनस है, ये प्लस है, तो कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे हो गया हेंस रूट ये वाला टॉइस के लिए और ये इक्वल टू 0 के लिए, यानी कि ऑड फंक्शन के लिए ये हो जाएगा, इवन फंक्शन के लिए ये हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं चिल्ड्रन जो आपको ध्यान रखनी है, और इन प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ये खास करके प्रैक्टिस प्रॉपर्टीज़ आपकी हैं P5, P6 और P7, पेज नंबर 341 पे NCERT मैथमेटिक्स में। ये प्रॉपर्टीज़ का आप प्रूफ भी आराम से इसमें याद कर लें, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनके प्रूफ्स भी पूछता है, और इन्हीं पे बेस जो है आगे क्वेश्चंस हैं वो हम अगले उसमें मैं एक्सरसाइजेस ही सॉल्व कराऊंगा 7.11। ठीक है, टिल देन बाय चिल्ड्रन।